नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान में भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों की जाती है, किन आधारों पर की जाती है, संविधान में इसका प्रावधान है कि नहीं है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़िए आप, कोई भी टॉपिक्स पढ़िए आप, तो पहले उसके बारे में सही से समझ लीजिए, उसकी शुरुआत दर को समझ लीजिए कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था इसको किया गया। जब आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो आप आसानी समझ जाएंगे कि आखिर इनका तात्पर्य क्या था, इसको करने का मतलब क्या था। जैसे उदाहरण के लिए ये जो उप प्रधानमंत्री हैं, इनका संविधान में प्रावधान नहीं है, किसका, उप प्रधानमंत्री का। लेकिन जो बहुमत दल का मुखिया होता है अर्थात प्रधानमंत्री होता है, ये संवैधानिक प्रावधानों से हट करके उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कब करेगा, प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। तो ये तब करते हैं जब ये समझते हैं कि हमको जो भी है कार्य, जो भारत सरकार के कार्यों का संचालन है, इसको अच्छे तरीके से करना है, तो वो करते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि 2 लोग या 3 लोग ही उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 1 लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ये कुछ महसूस करते हैं कि अगर हम कई लोग होते हैं तो हम उन कार्यों को कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों से हट करके उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। एक चीज़ और, ये जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, ये प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, अर्थात प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग हो जाता है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा। अर्थात कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है। यदि भले उप प्रधानमंत्री हैं तो वो कब काम कर सकते हैं, अगर वह अनुपस्थित है तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वो निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु या पद त्याग के समय उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, याद रखिएगा। तो इनका पद कैसे है, इनका पद गैर संवैधानिक है, अर्थात संविधान से इतर या संविधान से हट करके है। अब तक व्यक्ति के रूप में कुल 7 और समान रूप से 8। तो व्यक्ति के रूप में कुल कितने व्यक्तियों की उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है, व्यक्ति के रूप में कुल 7। तो हम पहले बार देखेंगे भारत के क्रम से कौन कौन से या कब कब उप प्रधानमंत्री किस किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाए गए। तो सबसे पहले जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। इन्हीं के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सबसे पहले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, अब आपको पता हो गया कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, उप प्रधानमंत्री। कौन मंत्री, उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक 1947 से 1950 तक जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। और ये जो उप प्रधानमंत्री होते हैं ये मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। किसके रूप में शपथ लेते हैं, मंत्री के रूप में। जो इनका शपथ होता है यह किस रूप में होता है, मंत्री के रूप में शपथ होता है, याद रखिएगा। उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में शपथ होता है। लेकिन व्यवहार में जो प्रधानमंत्री होते हैं या बहुमत दल के नेता होते हैं, उनकी सिफारिश पर कौन सा पद दिया जाता है, इनको राष्ट्रपति द्वारा उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक। तो दूसरे नंबर मोरारजी देसाई, आप जानते हैं मोरारजी देसाई के अंदर की योग्यताएं, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति, 10 बार बजट पेश किए, सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। उसके पहले मोरारजी देसाई 1967 और 1969 के बीच क्या थे, ये उप प्रधानमंत्री थे। जब 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, कब, 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो 1967 में इनको क्या बना दिया गया, उप प्रधानमंत्री। किसे बनाया गया, मोरारजी देसाई को बनाया गया। फिर आगे देखेंगे हम, जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 2 लोगों को, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, अर्थात 2 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो हमने बता दिया
कि ये जो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये किस आधार पर की जाती है, गैर संवैधानिक अर्थात संविधान से हट करके, जिसमें चौधरी चरण सिंह को वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री बनाया गया और जगजीवन राम को कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये किस समय, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, भारत के जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, गैर कांग्रेसी सरकार, याद रखिएगा कौन सी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार। प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई। ठीक, तो ये 24/1/1979 से 28/7/1979 के बीच में ये दोनों लोग थे। फिर आगे देखेंगे हम YV चौहान उप प्रधानमंत्री बने हैं 1979 और 1980 के बीच में। उस समय प्रधानमंत्री कौन है, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हैं। फिर देखेंगे देवी चौधरी लाल, तो देवी चौधरी लाल को दो बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। आप देख रहे हैं, एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह और एक बार चंद्रशेखर सिंह के समय में। तो पहली बार चौधरी देवीलाल 1979 से 1990 के बीच में, जब प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए थे। आप जानते हैं प्रधानमंत्री के प्रति क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग नहीं। याद रखिएगा क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे और अपने पद से त्यागपत्र इनको देना पड़ा था। तो चौधरी देवीलाल उस समय क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। फिर हम देखेंगे चौधरी देवीलाल को दूसरी बार बनाया जा रहा है 1990 और 91 के बीच में। इस समय कौन है, चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री हैं। तो ये याद रखिएगा किस व्यक्ति को दो बार बनाया गया, उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को दो बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर लाल कृष्ण अडवाणी 2002 से 2004 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप जानते हैं 3 बार भारत के प्रधानमंत्री थे। कितनी बार थे, 3 बार थे। पहली बार जब बने थे तो मात्र 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कितने दिन तक थे, मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में लाल कृष्ण अडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद से अभी इधर किसी को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ठीक, तो ये हमारे कुल मिलाकर के तो 8 हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में 7 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। फिर आपको एक बार हम फिर बता दें, जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये गैर संवैधानिक है। याद रखिएगा गैर संवैधानिक। कैसा पद है, गैर संवैधानिक। जो उप प्रधानमंत्री का पद है याद रखिएगा गैर संवैधानिक, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न निकलते रहते हैं। कैसा पद है ये, गैर संवैधानिक। आप कार्य समझ गए होंगे कि ये मंत्री के रूप में शपथ किस रूप में लेते हैं, मंत्री के रूप में लेते हैं। तो कार्य इनका क्या होगा, एक मंत्री के समान कार्य होगा इनके। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, कौन, प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, तो उसे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उसकी मृत्यु या पद त्याग के समय इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। ठीक, तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950। ठीक, तो इस प्रकार से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको नोट बनाना पड़ेगा। नोट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो आप हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट बना लीजिए और क्रम से आप नोट करते चलिए। आपका सारा सब्जेक्ट हमारे चैनल पर सभी कंप्लीट मिलेगा। हम आपको पूरा कोर्स पूरा कराएंगे। आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी प्रकार के परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न इसमें से मिलेंगे। ठीक, तो हम आपको फिर बताएंगे कि आप समय बचाइए, एक सेकंड का ख्याल रखिए, अभ्यास कीजिए, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप इस तरह से नोट बनाते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।